ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की ये टॉपिक है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। हमने काफ़ी सारे कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका के ऊपर वीडियोज़ बना चुके हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ का फ़िलहाल वीडियोज़ बन चुकी है और कुछ और 4-5 कंट्रीज़ बाकी है इन सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज़। उसके बाद हमारे वर्ल्ड का जितने सारे कंट्री है पूरा ये ख़त्म हो जाएगी। पूरे जितने सारे कंट्रीज़ का वीडियोज हम बना चुके होंगे और 3-4 वीडियो के बाद। तो आज का ये टॉपिक है एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो है, हाउ टू एक्सपोर्ट टू निकारागुआ। निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। निकारागुआ के साथ साथ जो उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है होंडुरास एंड कोस्टा रिका, उसके ऊपर वीडियोज़ बना चुके हैं। साउथ अमेरिका का जितने सारे कंट्रीज है, पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जितने सारे कंट्रीज है पूरे कंट्रीज़ का वीडियोज़ हम बना चुके हैं। एशियन कंट्रीज़, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज, जितने सारे वर्ल्ड का जितने सारे कंट्रीज़ है हमने पूरे कंट्रीज़ का वीडियोज़ बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज़। आपने अगर मेरे इस चैनल का वीडियो सीरीज़ 1 by 1 देखोगे तो आपको पूरे कंट्रीज़, पूरे देश आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट टू निकारागुआ। निकारागुआ के ऊपर थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। निकारागुआ एक देश है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और इस देश का जो राजधानी का नाम है मनागुआ। निकारागुआ का पॉपुलेशन है 67,96,000 और इस देश का लैंग्वेज है, भाषा है, स्पेनिश लैंग्वेज में बात करते हैं। और इस देश का निकारागुआ का जो नेबरिंग कंट्रीज है, इसका नेबरिंग कंट्रीज है होंडुरास एंड कोस्टा रिका, ठीक है। और उसका जो वेस्टर्न पार्ट में है पैसिफिक ओशन है और ईस्टर्न पार्ट में है कैरिबियन सी है। और इसका जो करेंसी है निकारागुआन कार्डो, आप देख लीजिए। निकारागुआन कार्डोबा जो है इंडियन रुपीस में अगर आज इसको कन्वर्ट करोगे 1 निकारागुआन कार्डोबा आपको मिलेगा ₹2.22 आज के तारीख में। यानी निकारागुआ का 1 कार्डोबा, 1 करेंसी अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में आज के तारीख में आपको मिलेगा ₹2.22, ठीक है। तो निकारागुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। निकारागुआ क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। निकारागुआ के पास 8 सी पोर्ट्स है और 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। निकारागुआ के पास करीब 30 एयरपोर्ट्स है, डोमेस्टिक और मिलिट्री एंड आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। लेकिन उसमें से करीब 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और 8 सी पोर्ट्स है, ठीक है। क्योंकि सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स के बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे कोई भी कंट्री को। कोई भी देश अगर हमारा देश के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है तो आप सी यानी सड़क मार्ग यानी हाईवे के द्वारा, रोडवेज के द्वारा एक्सपोर्ट कर पाओगे या रेलवेज के द्वारा एक्सपोर्ट कर पाओगे। और रेलवेज अगर कनेक्टेड है, जैसे कि आपको मैं हमेशा बताते रहता हूँ, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये कंट्रीज़ का जो रोडवेज कनेक्टेड है और रेलवेज कनेक्टेड है। नेपाल, भूटान को, म्यांमार को रेलवेज नहीं है, आपका रोडवेज है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश को रोडवेज है और रेलवेज है। और वैसा ही श्रीलंका और मालदीव्स जो इंडिया का साउथ पार्ट में लोकेटेड है, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये भी आपको बाई शिपिंग रूट में यानी सी कार्गो के द्वारा या एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट कर पाओगे। कोई भी देश को अगर रोडवेज या रेलवेज कनेक्टेड नहीं है तो फिर आप बाई एयर कार्गो, एयरलाइंस के द्वारा या सी कार्गो यानी शिप के द्वारा एक्सपोर्ट कर पाओगे। निकारागुआ काफ़ी दूर में लोकेटेड है, 1000 माइल्स दूर में लोकेटेड है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। तो आपको बाई एयर कार्गो यानी एयरलाइंस के द्वारा या सी कार्गो शिपिंग कंपनीज के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो अभी आपको मैं बताऊंगा निकारागुआ के कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है और क्या क्या निकारागुआ एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कितने सारे सी पोर्ट्स है आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। निकारागुआ के पास बता दिया 8 सी पोर्ट्स है। 8 सी पोर्ट्स में बता रहा हूँ, ब्लूफील्ड सी पोर्ट है,
कोरिंटो सी पोर्ट से, एल ब्लॉफ सी पोर्ट है, पोर्टो कैबेजास ये सी पोर्ट है, और पोर्टो सार्डिनो, पोर्टो सान जुआन एंड डेल सोर, ये जो उनका 8 सी पोर्ट्स है, ये 8 सी पोर्ट्स के द्वारा निकारागुआ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करता है। उसके बाद आता है एयरपोर्ट्स, 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कौन सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगोस्टो सी सांडिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पोर्टो काबेजास एयरपोर्ट है, ब्लोफील्ड एयरपोर्ट से, सिना डोंगा एयरपोर्ट है, कॉन आइलैंड एयरपोर्ट, सान कार्लोस एयरपोर्ट और कोस्टा एम्बार्डो एयरपोर्ट्स। आपको मैंने लिस्ट करके बता दिया, द लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स एंड लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ निकारागुआ। ये आप लिस्ट कर लीजिए, कभी भी आपको निकारागुआ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा या आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो निकारागुआ, तो आपको सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स का नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि जैसे भी आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको इम्पोर्टर्स को पूछना पड़ेगा कौन सा एयरपोर्ट कौन सा सी पोर्ट में उनको रिसीव करना है प्रोडक्ट, तो उस हिसाब से आपको कोटेशन बनाना है। ठीक है, अभी मैं आपको बात करूंगा, अभी बताऊंगा आपको निकारागुआ क्या एक्सपोर्ट करता है क्या इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट क्या करता है उसमें हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें उनको एक्सपोर्ट करना है। निकारागुआ क्या इंपोर्ट करता है और हमें उनको क्या एक्सपोर्ट करना है वो हमको ध्यान देना है। निकारागुआ क्या क्या एक्सपोर्ट करता है उसमें भी ध्यान देना आपको इतना ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा निकारागुआ क्या एक्सपोर्ट करता है और किस किस कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, और निकारागुआ क्या इंपोर्ट करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और किन देशों से वो इंपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखिएगा और अपने देश से भारत से आप एक प्रोडक्ट को सोर्स करके निकारागुआ को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ निकारागुआ एक्सपोर्ट्स एंड निकारागुआ इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ और किन देशों से निकारागुआ एक्सपोर्ट कर रहा है, किन देशों को, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो निकारागुआ एक्सपोर्ट्स गोल्ड, नीट टी शर्ट्स, कॉफ़ी, इंसुलेटेड वायर, फ्रोजन बोफाइन मीट, ये उनका जो मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। और एक्सपोर्ट करता है यूएसए, मेक्सिको, एल साल्वाडोर, होंडुरास एंड कोस्टारिका, इन देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट क्या करता है निकारागुआ, देख लीजिए। इंपोर्ट करता है ऑयल, डेरिवेटिव्स, कंज्यूमर एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और भी इंपोर्ट करता है जो लाइट रबराइज नीटेड फैब्रिक्स, रिफाइंड पेट्रोलियम, पैकेज्ड मेडिकामेंट्स यानी मेडिसिन वगैरह, इंसुलेटेड वायर, टी शर्ट्स, गारमेंट्स, टेलीफोन, मोबाइल सेलफोन्स, वायरलेस नेटवर्क डिवाइसेस, बेकरी, पेस्ट्री एंड कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, वेफर्स, राइस, पेपर्स, ये सब इंपोर्ट करता है। और कहाँ से इंपोर्ट करता है? अमेरिका, मेक्सिको, वेनेजुएला, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़, यहाँ से इंपोर्ट करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आपको मैंने लिस्ट करके दिखा दिया, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकारागुआ एक्सपोर्ट्स एंड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स में जितने सारे प्रोडक्ट मैंने बता दिया, ये प्रोडक्ट को निकारागुआ इंपोर्ट करता है। निकारागुआ को इंडियन एक्सपोर्टर्स काफ़ी कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि शायद इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर एक्सेस नहीं है। निकारागुआ में इंडियन एम्बेसी नहीं है, निकारागुआ में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल है। पनामा में, जो पनामा सिटी में इंडियन एम्बेसी है, वो निकारागुआ का रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रेड एंड अदर पॉलिटिकल मैटर्स, ठीक है। फिर भी इंडियन कॉन्सुलेट जनरल निकारागुआ में मनागुआ में जो है, वो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को मदद करता है फॉर ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। और निकारागुआ को जितने सारे एक्सपोर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी निकारागुआ जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, काफ़ी सारे इंपोर्ट करता है अमेरिका से,
वेनेजुएला से और साउथ अमेरिकन कंट्री से लाइक ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना से, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है वो एल साल्वाडोर से, कोस्टारिका से और हंडुरास से, ये इंपोर्ट करता है। निकारागुआ चाइना से भी काफ़ी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, क्योंकि चाइनीज़ में आपको बता दिया, चाइनीज़ जो एक्सपोर्टर्स है वर्ल्ड में हर कंट्री में पहुंच चुके हैं, हर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हमारा भारतीय एक्सपोर्टर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स हर कंट्री में पहुंच पाएंगे, हर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने को कोशिश करेंगे, तो हमारा इंडिया चाइना से आगे बढ़ जाएगा एक दिन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट निकारागुआ इंपोर्ट करता है। आपको इस हिसाब से प्रोडक्ट को अरेंज करिए, यानी सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा करके जो गारमेंट्स, इंडिया से गारमेंट्स जाता है, सेल फोन्स यानी मोबाइल फ़ोन्स जाता है, अपना जो नेटवर्क डिवाइसेस जो होता है वो भी बहुत सारा जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जाता है निकारागुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, गारमेंट्स, फूड प्रोडक्ट, FMCG प्रोडक्ट बहुत सारा जाता है। तो ये सब प्रोडक्ट का जो आप एक्सपोर्ट करते हो फ्रॉम इंडिया, वो आप ध्यान दीजिएगा निकारागुआ को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, भारत का हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस है भारत का। इन्हीं ट्रेड पोर्टल्स आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इन्हीं ट्रेड पोर्टल्स में इंडिया का जो जितने सारे एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स लिस्टेड है, आप इन्हीं वेबसाइट को जाकर वन बाय वन इन्हीं वेबसाइट को जाकर आप सर्च करिए, आपका प्रोडक्ट को सर्च करके मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करिए। मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करके प्रोडक्ट सोर्स करके आप निकारागुआ के साथ साथ वर्ल्ड का कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में करीब 60 to 65, 70% जो एक्सपोर्ट होता है ये ट्रेडर करते हैं, ट्रेडर्स यानी मैन्युफैक्चरर्स नहीं करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स बिजी रहते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग कर दिया और कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है एक्सपोर्ट करने के लिए। वो एक्सपोर्ट करने में ट्रेडिंग जो मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में जितने सारे प्रोडक्ट का, जैसे आपको बता दिया 60, 65, 70% ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया से होता है, ट्रेडर्स करते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज करते हैं, यानी एक्सपोर्टर्स करते हैं। और जो मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया का, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर दिया और बस बैठ गया, जो पैसा कमाया उसमें खुश रहे। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में ट्रेडर्स भी एक्सपोर्ट करते हैं और यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, यानी और ये जो मैन्युफैक्चरर्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपने ट्रेडर्स को भी सेल करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सेल करते हैं, एंड एक्सपोर्ट्स भी वर्ल्ड वाइड करते हैं। इसीलिए चाइना काफ़ी कम सालों में काफ़ी ऊपर बढ़ गया। लेकिन इंडिया का इंडिया का मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं है, काफ़ी सोचते हैं। वो बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दिया, अब जो भी कमाया वो बैठ गया, उसमें से आराम फरमाया। लेकिन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करने को कोशिश नहीं किया। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो अब एक्सपोर्टर्स को यानी ट्रेडर को आप सेल कर दीजिए, या एंड आपका डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेल करिए और ट्राई करिए खुद आपका प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी कर पाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेल कर पाओगे, अपने ट्रेडर्स को यानी एक्सपोर्टर्स को भी आप सेल कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगा निकारागुआ को एक्सपोर्ट कैसे करोगे, यानी निकारागुआ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा। निकारागुआ में जैसे आपको हमेशा बताता रहता हूँ, आपको ऑनलाइन में मार्केटिंग करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा वर्ल्ड वाइड आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग हमारा google.com है। google.com का 2 एडवर्टाइजमेंट है, 2 सर्च एडवर्टाइजमेंट है एंड एडवर्टाइजमेंट है, गूगल एडवर्टाइजमेंट एंड सर्च एडवर्टाइजमेंट। 2 जो आपका मार्केटिंग टूल्स है उसके द्वारा आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। जो कंट्री आप पहुंच नहीं पाओगे, जो कंट्री आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हो या ड्यू टू योर बजट और अदर रीजन के द्वारा, अगर आप कोई कंट्री को अभी ट्रैवल करना नहीं चाहते तो गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल टूल्स के द्वारा, गूगल सर्च इंजन के द्वारा आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो मैं हमेशा हर वीडियोज़ में बता चुका हूँ गूगल एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है, और गूगल सर्च इंजन, गूगल एड, दोनों के द्वारा आप कोई भी कंट्री में टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो गूगल सर्च क्या होता है, गूगल सर्च में आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ये काम दे दीजिए। गूगल सर्च में क्या करेगा,
आपका वेबसाइट को, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को गूगल सर्च में वो ऐड कर देगा और गूगल सर्च को टारगेट करके निकारागुआ में टारगेट करने के बाद निकारागुआ में जितने सारे आम आदमी, कोई भी आम पब्लिक या वहाँ का इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स कभी भी गूगल में सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग के लिए, फिर उनको आपका कंपनी दिखाई देगा। फिर आपका लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका वेबसाइट में जाएंगे, आपका कंपनी के बारे में उनको मालूम पड़ेगा। हो सकता है अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया गूगल सर्च, गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल ऐड। गूगल ऐड होता है कि गूगल जो होता है, आपने जो भी कोई भी वेबसाइट देखते हो, बहुत सारे वेबसाइट आप ऑनलाइन में देखते हो, तो बहुत सारे वेबसाइट नॉर्मली 99% वेबसाइट गूगल के साथ टाई अप रहता है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट गूगल के द्वारा बनाया जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आपका एक एडवर्टाइजमेंट बनाएगा, बैनर एडवर्टाइजमेंट बनाएगा। वो बैनर एडवर्टाइजमेंट गूगल में ऐड करा दिया जाएगा। वो पेड में होता है, पेड सर्विस में होता है। जैसे ही आपको पेड सर्विस में एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगी तो गूगल का जितने सारे पार्टनर्स वेबसाइट्स होता है, न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स एंड ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स जो निकारागुआ में है, स्पेनिश, इंग्लिश लैंग्वेज में है, वहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, आपका बैनर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो वहाँ का लोग आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट में डायरेक्ट हो जाएंगे। वेबसाइट में आकर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देखेंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपका हमेशा आपको बताता रहता हूँ, वेबसाइट को बना लीजिए मल्टी लैंग्वेज, गूगल के अंदर मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटेड लैंग्वेजेस रखिए, ताकि निकारागुआ के साथ साथ जितने सारे वर्ल्ड का स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है वो उनका लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जाने। ठीक है। और वेबसाइट में आपका अनलिमिटेड फ़ोटोज़ ऑफ योर प्रोडक्ट रखिए, सर्विसेज का, प्रोडक्ट सर्विसेज का फ़ोटो रखिए, वीडियोज़ रखिए, पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कोने से, कोई भी देश से आपका बायर आपका प्रोडक्ट को ऑनलाइन में बाय करके ख़रीद सके, उनका सैम्पल प्रोडक्ट्स। ठीक है। और हो गया, ये हो गया आपका गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल ऐड, गूगल सर्च। ठीक है। दूसरा आ गया आपका निकारागुआ में बहुत सारे ऑनलाइन न्यूज़पेपर से, न्यूज़ पोर्टल से और प्रिंट मीडिया साइट से, प्रिंट मीडिया वहाँ का जो न्यूज़पेपर से और प्रिंट मीडिया में वहाँ पर येलो पेजेस है और बिजनेस डायरेक्टरीज है, क्लासिफाइड पोर्टल से, और वहाँ का टीवी है एंड रेडियो है। तो ये सब स्पेनिश लैंग्वेज में ज़्यादा करके है। तो अगर आपके पास बजट है तो आप निकारागुआ में जितने सारे ऑनलाइन, ऑफलाइन प्रिंट मीडिया का न्यूज़पेपर्स है, उसमें आप फ्रंट पेज में एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का बैनर बनाकर 1 साल का एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, तो उसमें काफ़ी आपको क्लिक्स मिलेगा और काफ़ी आपको रिस्पॉन्स आएगा। दूसरा है वहाँ का टीवी चलता है और वहाँ रेडियो चलता है। स्पेनिश लैंग्वेज में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करिए, अनाउंस करिए इन रेडियो एंड एडवर्टाइजमेंट करिए इन टीवी में। ठीक है। ये भी एक तरीका है। और वहाँ पर येलो पेजेस है, क्लासिफाइड वेबसाइट से, B2B ट्रेड पोर्टल से, उसमें आप रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद क्या होगा, तो निकारागुआ में जितने सारे बायर्स रहते हैं, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, इन्हीं वेबसाइट्स को आते हैं। आने के बाद वो सर्च करने के बाद आपको कंपनी उनको मिलेगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ पोर्टल्स, ब्लॉग्स एंड टीवी, रेडियो स्टेशंस का वेबसाइट्स एंड वहाँ का जो येलो पेजेस एंड बिजनेस डायरेक्टरीज, क्लासिफाइड वेबसाइट जितने सारा होता है, वहाँ का पूरा लिस्ट करता हूँ मैं। लिस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन। आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में या आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए द इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ निकारागुआ। मैं आपको डिटेल्स बता दिया निकारागुआ का इम्पोर्टेंट वेबसाइट। आप जितने सारे वेबसाइट बता दिया, उसमें रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए और प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए और आपका वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड कर लीजिए, ताकि निकारागुआन जितने सारे लोग हैं, कंपनीज एंड वहाँ का जो ट्रेडर्स, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स इजीली आपको कांटेक्ट कर सकें। आपका वेबसाइट को बड़ा कर लीजिए, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड रखिए
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का फ़ोटो रखिए और उनका वीडियोज़ रखिए और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ठीक है। और आप जितने सारे न्यूज़पेपर्स बता दिया, ब्लॉग साइट्स बता दिया, रेडियो स्टेशन एंड टीवी स्टेशन बता दिया निकारागुआ, अगर आपके पास बजट है तो वहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप उनका वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस पेज में जाइए। कॉन्टैक्ट अस पेज में आपको ईमेल, वहाँ का ईमेल मिलेगा। ईमेल में आप इंग्लिश में एक लेटर बनाइए। लेटर बनाने के बाद उसको गूगल ट्रांसलेट में स्पेनिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। करने के बाद ईमेल के द्वारा निकारागुआन ईमेल जो बता दिया वेबसाइट्स, उनको ईमेल कर लीजिए कि आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, तो एडवर्टाइजमेंट का प्राइस वो बता देंगे। फिर ईयरली या 6 मंथ या 3 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, उसमें आपको काफ़ी रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। अगर निकारागुआ आप ट्रैवल करना चाहते हो, निकारागुआ आप ट्रैवल कर सकते हो। 30 डेज से लेकर 90 डेज आप वहाँ रह सकते हो, रह के मार्केटिंग कर सकते हो। मार्केटिंग करने जाने से पहले आपका जो प्रोफाइल को स्पेनिश लैंग्वेज में बनाइए, बिजनेस कार्ड को स्पेनिश लैंग्वेज में बनाइए और आप ट्रैवल करिए, कुछ सैंपल लेके जाइए और वहाँ रहिए और वहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं। निकारागुआ जाने के लिए आपको निकारागुआ का वीज़ा, निकारागुआ का एम्बेसी न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट में अमेरिका, कनाडा, यूके एंड सेनेगन कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा है तो आपको निकारागुआ का वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस लेकर $1000 कैश लेकर आप निकारागुआ जा सकते हो। निकारागुआ का जो मनागुआ एयरपोर्ट में आपको इमिग्रेशन में आपको $10 पे करना पड़ेगा। $10 में आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। आप निकारागुआ एंट्री कर सकते हो, ऑन अराइवल वीज़ा कहा जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको 90 डेज आप एक्सटेंड कर सकते हो। 30 यानी 3 महीना आप रह सकते हो। 3 महीना रहकर आप वहाँ मार्केटिंग कर सकते हो। मार्केटिंग करने के बाद वहाँ आप इजीली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। साइन करने के बाद इंडिया आकर कंपनी को आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। निकारागुआ कंप्लीट होने के बाद आप होंडुरास एंड कोस्टा रिका बाय रोड, बाय फ्लाइट के द्वारा आप ट्रैवल करके वहाँ भी मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने डिटेल्स में बता दिया निकारागुआ को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे। अगर ज़्यादा जानकारी आप चाहते हो आप मुझे हमारे जो कमेंट्स में लिख सकते हो या मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे इस वीडियो का अंत में आपको मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको मदद करूंगा। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ताकि हम बहुत जल्द चाइना से आगे निकल जाए और वन ऑफ द वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर, टॉप मैन्युफैक्चरर्स बन जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे कंपनी का कुछ भी सर्विसेज आपको ज़रूरत है आप हमें लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ रिलेटेड टू ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।